हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन कल्चर। आप जानते हैं, जैसा कि हम लोग ग्रीन कल्चर में दिखाते हैं कि हमारे कल्चर और ग्रीन से रिलेटेड वीडियोस, जहाँ पर आज हम आए हैं वो एक ऐसा फेमस जगह है जो नाम के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं धनबाद की स्टील गेट। अभी जो समय चल रहा है वो है दुर्गा पूजा का टाइम। 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद हम आए हैं इस जगह पर आपको दिखाने के लिए। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। आप भी देख सकते हैं कीचड़ ही कीचड़ है। तो अब चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, तब तक के लिए लगे रहिए। देख सकते हैं यह है स्टील गेट का पंडाल। 2 दिनों की बारिश के बाद अब ये पंडाल मैं खुद देखने आया हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखने में ये पंडाल किसी राजमहल से कम नहीं लगता है। हाँ, ये असल में असली का तो पंडाल नहीं है, लेकिन किसी महल से कम भी नहीं है। भीड़ देख रहे कितनी बड़ी हुई है, लेकिन ये भूलिए ना कि 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद, छूटने के बाद हम लोग आए। देखिए सामने से कितनी सुंदर है, एकदम दिल छू लेने वाला है, एकदम रियल का महल लगता है। इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम लगता है रियल का है। कितनी बढ़िया से नक्काशी की गई है, कारीगरी की मेहनत भी देख सकते हैं। अंदर का ये सीन है, ठीक है। देख सकते हो ऊपर का झूमर भी कितना सुंदर दिख रहा है। और ये जो दीवारों पर ये जो नक्काशी और ये जो डिज़ाइन देख रही है, वो श्री कृष्ण जी को देखते हुए, यानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं को, उनके वो बचपन की कृतियाँ, उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर दीवार पे कृष्ण देख के ऐसा लगेगा जैसे कृष्ण जी बचपन से लेकर बड़े होने के दौरान तक में क्या क्या किए हैं, सारा कुछ यहाँ दिखता है। और ये स्टील गेट का पंडाल जो है, ये हर साल एक नया तरीके से, एक नया रूप में पंडाल बनाता है। ऐसा नहीं है कि इस साल जो पंडाल बनाया गया है वो अगले साल बनाया गया है। धनबाद में हर पंडाल का एक अपना ही रंग होता है, एक अपना ही धूम होता है। अब ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये है हाउसिंग कॉलोनी का, जो कि धनबाद के कोल सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब हम आ चुके हैं भूली में। भूली में कई सारे छोटे बड़े सब तरह के पंडाल देखने को मिलेंगे। ये है धनबाद के भूली के ए ब्लॉक का पंडाल, ये है धनबाद के भूली के बी ब्लॉक का पंडाल। देख सकते हैं थोड़ी नॉर्मल है लेकिन सुंदर है पंडाल। और माता की मूर्तियों को ना भूलें, ये अलग से ही धूम मचाते हैं। दहन का बनाया गया पुतला था। भूली डी ब्लॉक का मेला, ये ना भूले। कीचड़ के बाद देख रहे क्या हाल है, कितनी धूम है। भीड़ में कमी नहीं होती है पंडाल के बाद इस मेले में। यहाँ पे बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों की, सभी लोगों की भीड़ है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है जिसमें मेला होता है। देखिए कितनी अच्छी तरह के मेला है, झूलों की कमी नहीं है यहाँ पर, है ना, सुंदर। उसके बाद ये हुआ कि मेरा दोस्त जुआ खेलने की कोशिश कर रहा था, उसे कितना मनाया, फिर वो मान गया आखिर में। उसके बाद देखिए मैं उसे लेके गया इस गेम के पास, चांस मिला, 20 रुपया बर्बाद कर दिया। जा भाई को एक बार और चांस दिलवाया मैंने, पर वो दूसरा चांस भी बर्बाद कर दिया। अब ये है बारिश से बचने की तैयारी करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे। कितना है ना सुंदर। ये रोड पे कई जगहों पर ऐसे सजाया जाता है, लगाया जाता है इस तरह की लाइटें। हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, असल में कितना अच्छा लग रहा था, सुंदर दिख रहा था। बारिश का समय भी था, झिम 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 बारिश भी हो रही थी। खैर मज़ा भी आ रहा था हमें। उसके बाद हम लोग गए नेक्स्ट पंडाल के पास, वो है बैंक मोड़ का पंडाल। देख रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि रात हो चुकी थी। और है ना सुंदर। हाय गाइस, ये है बैंक मोड़ का पंडाल। देखिए कितना मनमोहक, कितना सुंदर है ना।
नज़र हटाई नहीं हटती है। लाइट कुछ इस तरह ढंग से बनाया गया है, लाइटिंग इस तरह कुछ किया गया, पंडाल कुछ इस ढंग से बनाया गया है कि एक बार आएंगे तो देखना तो बनता ही है इस जगह पर। क्योंकि धनबाद की बात ही अलग होती है। धनबाद में जो पंडाल बनती है उसकी शोभा ही अलग है, उसकी लाइटिंग ही अलग ही है। असल में कई जगह हम लोग गए, उस जगह पर जैसा पंडाल होता है वो हमारे धनबाद के जैसा नहीं है, इसीलिए हर जगह का वीडियो हम लोग नहीं बना रहे हैं। और धनबाद में भी असल में बारिश हो रही थी तो सभी जगह तो हम लोग नहीं जा पाए, फिर भी कुछ जगह गए हैं। तो ये जो पंडाल है ये संजीवनी बूटी को जो हनुमान जी हमारे लाने गए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, उसे देखते हुए, उस पहाड़ को देखते हुए ये उस थीम पे बनाया गया ये पंडाल है ना, जिसमें बांस को कुछ इस ढंग से काटा गया है और उसके बीच में लाइट्स को लगाया है जो कि चमकता रहता है कुछ इस तरह। क्योंकि याद होगा आपको कि संजीवनी बूटी भी बताया गया था हनुमान जी को कि वो चमकता है रात के दौरान, तो उसी थीम को देखते हुए बनाया गया कि संजीवनी बूटी का पहाड़ या संजीवनी बूटी कुछ इस ढंग से था। और उस पहाड़ के अंदर में दिखाया गया है माता जी की एकदम आकर्षक मूर्ति जो कि शोभा और इस पंडाल को की शोभा को और बढ़ा रही है। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो गार्ड भी है, भैया जो थे वो डांट भी रहे थे कि हाँ जल्दी निकलिए और लोग मौका दीजिए। ये है पुराना बाज़ार के पुल के पास का पंडाल। थोड़ी छोटी होती है क्योंकि इन्हें जगह भी बहुत कम मिलता है, तो फिर भी छोटा में ही ये सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पंडाल भी देख सकते हैं, नॉर्मल है, छोटा है, लेकिन अपने एक ढंग से एक अलग ही शोभा देख रहे हैं कितनी सुंदर है। पंडाल छोटी सी है लेकिन डिज़ाइन में कोई कमी नहीं की गई है। अपने तरफ से बहुत ही कोशिश किया जाता है कि हाँ सजाने की, माता की मूर्ति में लेकिन कमी नहीं होती किसी भी जगह। कोई भी पंडाल अगर धनबाद में देख ले तो माता जी की मूर्ति सबसे बेहतर होती है। ये है टोकरी से बना हुआ पंडाल जो कि पुराना बाजार मार्केट के अंदर है। हम पहले गए तो देखिए टोकरी के बीच में लाइटिंग, वाह, एक अलग ही ढंग से बनाया गया पंडाल, लेकिन बहुत अच्छा है। ये है माता जी की मूर्ति, देख रहे हैं, है ना। अभी तक जितनी भी मूर्तियाँ दिखाई वो सब अलग ही ढंग से सजाया गया है, एकदम बेहतर ढंग से। और ये है पुराना बाजार के अंदर जाने का, जो कि स्टेशन के पास मौजूद है पंडाल। ये पंडाल जो बनाया गया है उसके एंट्री के पास ये देख सकते हैं लाइटिंग कुछ इस ढंग से है। हेलो गाइस, देखिए ये है पुराना बाजार स्टेशन के पास का, धनबाद स्टेशन के पास का पंडाल। यहाँ पर माता जी की मूर्तियाँ पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन पंडाल देखिए कुछ इस ढंग से है, जो कि कृष्ण जी की लीलाओं पे आधारित है पंडाल। आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या होने वाला है आगे पंडाल के अंदर। बाहर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि हाँ किस ढंग से है, कैसे कैसे मूर्तियों को बाहर रखा गया, क्योंकि लीलाओं को तो दिखाना है कि कुछ इस ढंग से आपको अंदर में देखने को मिलेगा। देखिए अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा भीड़ है तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है। देखिए कृष्ण जी को जब सिर पर ढक करके लेके जाए थे उस समय कहा, ये देखिए अलग अलग ढंग से ही अलग अलग तरीकों कृष्ण जी की लीलाओं को देखते हुए, देखिए टोकरी पे ले जाया गया था, उनके पिताजी ले जाते थे जेल से वो निकालते वक्त का ये सीन। और ये देखिए ये कृष्ण जी वहाँ पर झूला झूल रहे हैं राधा जी के साथ, यहाँ पर डांडिया करते हुए कृष्ण जी। और ये देख सकते हैं शेषनाग के ऊपर वो डांस करते हुए, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण जी। और ये तो मगरमच्छ वाला सीन तो आपको याद ही होगा, ये उनके दोस्त है। और ये पूतना को मारते हुए कृष्ण जी, जिसमें मैं आपको आवाज़ भी सुना दूंगा कि वो पूतना किस तरह से बोल रही है कृष्ण जी को। और ये देखिए झूला झूलते हुए कृष्ण जी, आसपास में मोर है बांसुरी बजाते हुए। यहाँ पर देखिए अपने दोस्तों के साथ कृष्ण जी जो माखन चुरा रहे थे वो सीन। थोड़ा हिल डुल रहा है लेकिन उसके लिए माफ़ कीजिएगा।
और ये तो याद ही होगा, गोपियाँ जब नहा रहे थे तालाब में तो उस समय कपड़े जो चोरी किए हुए थे या फिर छुपा दिए थे श्री कृष्ण जी, वो लीला है। और ये कंस को मारते वक्त का सीन देखिए, है ना, एक अलग ही ढंग से सजा हुआ। ये है माता जी की मूर्ति जिसे हम लोग प्रणाम कर रहे हैं अभी। उसके बाद क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो आगे तो बढ़ना हमारी मजबूरी है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, पर दिखा देते हैं थोड़ी सी और भी जो हमसे हो सकता है वो पंडाल का सीन वगैरह, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना हो सके हम लोग दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंडाल की तरफ। यह है पुराने स्टेशन के पास का पंडाल। अब चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की तरफ। ये पंडाल देख सकते हैं, ये है तेतुल तल्ला का पंडाल। अभी तक जितने भी जगह हम लोग घूमे हैं उन सभी जगहों में इस जगह का जो पंडाल था, इसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे देखने को मिली। और ये इस यहाँ एंट्री करने से पहले इतना कीचड़ था, पंडाल के अंदर भी यहाँ तक कि इतना कीचड़ था, लेकिन हाँ आके मुझे शांति मिली कि हाँ यहाँ की पंडाल तो कुछ खास है, सच में है। ये भी कृष्ण के लीलाओं पे आधारित था। पता नहीं इस बार मैक्सिमम जो भी पंडाल थे वो कृष्ण के लीलाओं पे आधारित ही थे। पंडाल देख कितना हाँ, और बाहर का देखे सीन कुछ इस तरह से है, कीचड़ है ना। हेलो दोस्तों, ये है देख सकते हैं कला संगम की तरफ से बनाया हुआ पंडाल जो कि है बरमसिया रोड पंडाल पे। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। ये है टोकरियों, देखिए टोकरियों को सजाया गया, छोटा मोटा पंडाल बनाया था लेकिन कुछ खास। माता की मूर्ति को देख सकते हैं, है ना सुंदर, कुछ हमारी फ़ोटो। हेलो दोस्तों, ये देखिए ये है पंडाल, है ना आकर्षक, अलग ही ढंग से, जैसे कि ग्रीन को बचाए यानी पृथ्वी को बचाए, जो कि है बरमसिया पंडाल यानी बरमसिया रोड में ये पंडाल है स्थित है। लकड़ियों को देखें कुछ इस तरह से ढंग से काटा गया। यहाँ दिखाया गया कि लकड़ियों काट करके किस तरह से घर बनाया जाता है, नो कुल्हाड़ी। ये है माता जी का पंडाल अंदर में, ये है माता जी की मूर्ति, है ना, बेहतर यानी ग्रीन को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ग्रीन को सेव करे यानी पेड़ों को सेव करे और लकड़ियों को ना काटे। बाहर में भी दिखाया गया कि पेड़ पौधे लगा होना चाहिए, हर घर के आसपास भी लगा रहना चाहिए। नेक्स्ट पंडाल देखिए, यह कैलाश पर्वत को रिप्रेजेंट करते हुए ये पंडाल जो कि बंगाली कॉलोनी बरमसिया रोड पे स्थित है। यहाँ ऊपर से झरना भी बह रहा है जो कि नीचे देख सकते हैं पानी की और रूप में जमा भी हो रहा है। कैलाश पर्वत पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैलाश पर्वत पर शिव जी को विराजमान बताते हैं सभी लोग। ये है माता जी की मूर्ति, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर। हेलो, ये देखिए ये है नया पंडाल जो कि मनईटार पंडाल मनईटार में स्थित है। और ये जो पंडाल है वो जेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इधर आ जाओ। अब सॉरी मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। ये है पुरुष के जाने के रास्ते, अब महिलाओं के उल्टे, क्योंकि कुछ लोग महिलाओं की तरफ घुस जा रहे थे तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देख सकते ताला टूटा हुआ था। ये जेल में नहाते हुए कुछ कैदी, और ये देखिए यहाँ खैनी बनाते हुए कैदी भी है और अंदर में भी कुछ कैदियाँ हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए गब्बर को आपने देखा था जेल में, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गब्बर जेल में मौजूद है। और यहाँ देखिए एक सीन है जो कि जेल से भागते हुए कैदी जो अपने मुंह छुपाते हुए, और देखिए हर तरफ है, दोनों तरफ ही है, मतलब मैं एक तरफ जा सकता था दूसरी तरफ का ठीक से सीन में बना नहीं पाया, फिर भी उस तरफ देख सकते हैं भोजनालय है जो कि कैदियों के लिए, ठीक है। और कुछ कैदी जो कि जेल में हैं अपना काम भी कर रहे हैं कुछ लोग जेल के अंदर, और बाहर में देख सकते हैं चौकीदार या सिपाही जो है वो बाहर में है, ऊपर में बंदर भी है पंडाल के ऊपर में। आगे चलते हैं और देख सकते हैं जेल के अंदर एक मंदिर भी मौजूद है ना, आपने देखा था, सभी लोग चौंक गए। और यहाँ देख सकते हैं पेड़ पौधों को लगाते हुए लोग, जो कि हमारे ग्रीन को रिप्रेजेंट, ग्रीन कल्चर तभी ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी हमारा मोटिव मिल गया,
ये है माता जी की मूर्ति। अब आगे जैसे जाही हम हमारे दोस्त और हमारे साथ जो भी लोग थे वो चिल्ला रहे थे, बाबा उठो, सुबह हो गई, बाबा सुबह हो गई, उठो उठो। ये जेल का देख सकते हैं सीन। अब उल्टा मैं लेके जाता हूँ क्योंकि सारा सीन मैं दिखा नहीं पाया था उल्टे साइड का। तो ये देखिए जेलर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जेल का सीन पूरा दिखा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ आपके लिए सिर्फ इस भीड़ में। हालांकि जाना नहीं चाहिए था पर दिखाना भी जरूरी था। ये देखो चक्की में पीसते हुए आटा। और ये है बरमसिया रोड में जाते के समय लाइटिंग कुछ इस ढंग से किया गया था कि मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अब मैं आ चुका हूँ बरमसिया के पास। बरमसिया ये है, बरमसिया के पास है। आगे जाना था लेकिन असल में काफ़ी रात हो चुकी थी। छोटा मोटा पंडाल था, लाइट अच्छा था लेकिन फिर भी जा नहीं पाए हम लोग। आगे चलने लगे तो रास्ते में एक पंडाल मिला जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का, जो कि बरमसिया पुल पे मौजूद ये पंडाल माता जी का। हेलो दोस्तों, ये है नेक्स्ट पंडाल जो कि है पंपू तालाब के पास मौजूद। ये भी एक महल से कम नहीं है। देख रहे हैं सब पंडाल जितना भी मैं दिखाऊँ सब एक अलग ही ढंग से बनाया गया है, कोई भी एक जैसा नहीं है। धनबाद की बात ही नहीं वाली है, वो अलग ही ढंग से पंडाल बनाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और कहीं नहीं होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़, खास करके मैं आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ कीचड़ में भी मैं आया हूँ आपको दिखाने के लिए पंडाल। हम लोग तो हर बार देखते हैं लेकिन आपको दिखाना भी तो जरूरी था। ये चटाई से बनाया गया है जो एंट्री था, चटाई से। और ऊपर का ये देखिए अंदर का सीन। ये रहा माता जी की मूर्ति, माँ को प्रणाम कर रहे हैं। और ये हमारी कुछ फ़ोटो है पर सोचा कि लगा दूँ, लगाने नहीं चाहे तो फिर भी लगा दिया। हेलो दोस्तों, देखिए ये है नेक्स्ट पंडाल, है ना सुंदर। ये है चुकड़ियों और मटकों से बनाया हुआ पंडाल जो कि झारखंड मैदान में मौजूद है। ये पंडाल देखिए कितना सुंदर है। यानी जो पूरा पंडाल जो बनाया गया है मटकों और चुकड़ियों से सजाया हुआ है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो पहले ज़माने में जो लोग रहते थे वो मिट्टियों के घर में भी रह के ठंडक महसूस करते थे। आपको विश्वास नहीं हो रहा? हम लोग अंदर गए, ठंडक तो थी, असल में थी, बारिश भी हुआ था उसके कारण भी, और रियली ठंडक थी। ऊपर से देखिए जो ऊपर जो दिखा रहा था सीन, उससे पानी रिस रहा था, टपक रहा था। ये देखिए सच में रियल में मटका में दिखा रहा हूँ। देखिए ऊपर से पानी रिस रहा है, टपक रहा है। नीचे इसके जस्ट नीचे एक तालाब बनाया गया है जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए पानी टपक रहा था उस पर। और ये सच में देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मटका है। मेरे दोस्त बोला दिखाने के लिए इसलिए दिखा। वो तालाब को छूने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था, भीड़ था इसीलिए मैं नहीं वो नहीं जा पाया। लेकिन अब लेके चल रहा हूँ तालाब के पास। देखिए है ना, ऊपर से पानी टपक रहा है इसके ऊपर। देखिए ऊपर से जस्ट इसके ऊपर मछलियाँ वगैरह नहीं है इसके अंदर। ये मत सोचिए कि मछलियाँ वगैरह डाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। इसके चारों तरफ पेड़ पौधे रखे गए हैं जो कि ग्रीन को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। इस बार ग्रीन को रिप्रेजेंट करना ही इनका सीन सबसे ज़्यादा मकसद था। और आगे चलते हैं हम लोग। पूरा का पूरा पंडाल देख रहे हैं मटकों से सजाया गया। आगे का थोड़ा सा एंट्री की छत वगैरह बनाना था तो पूस का यूज़ किया गया है, पर मेनली पूरा पंडाल मटकों से ही बनाया गया है, चुकड़ियों से को ही यूज़ किया गया है। देखिए ऊपर का कितना बढ़िया है ना। कभी देखिए ऐसा पंडाल? कहीं भी नहीं देखा होगा अपने ऐसे इस तरह का पंडाल। एक सुंदर ही एक मनमोहक है। ये है माता जी की मूर्ति, है ना। कुछ बेहतर ढंग से हर जगह का पंडाल मैं दिखा रहा हूँ, वो एक बेहतर ढंग से बनाया गया है। एक सोच समझ के मूर्तियों को भी बनाया गया है। प्रणाम करें माता जी का हम लोग। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सारे पंडाल, इन सारे मूर्तियों में कौन सबसे अच्छा। और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये करना ना भूलें।